इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाभारत वर्सेस रामायण। अब तुम बोलोगे कि भाई थंबनेल में प्रभास की फोटो के ऊपर महाभारत क्यों लिखा है, और रणबीर कपूर को तो समझ आता है उनकी फिल्म रामायण आ रही है। तो चलो बताता हूं। देखो, प्रभास के पास स्पिरिट है, प्रभास के पास कल्कि 2 है, प्रभास के पास हो सकता है आने वाले वक्त के ऊपर भाई बाहुबली 3 भी बन जाए, क्योंकि वो बंदा ऐसा है, अगर बाहुबली बनेगी तो उसके कैरेक्टर के बिना तो बन ही नहीं सकती। और प्रभास एक ऐसा एक्टर है जिसका लाइनअप सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर मैं बोलूंगा प्रभास की, अगर मैं किसी पिक्चर के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं तो वो है भाई फौजी। अब फौजी फौजी अपने जो कहना है कह लो। एक उसका जो बैकड्रॉप है ना, जिस बैकड्रॉप के ऊपर पिक्चर बन रही है, और दूसरा उसका डायरेक्टर बहुत सॉलिड है। उनको पता है किस तरीके से भाई सब कैरेक्टर्स को लिखना है, इमोशंस को कनेक्ट करना है, और कैसे पब्लिक को थिएटर खींच कर लेकर आना है। थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, इसमें थोड़ा सा लीक हो सकता है। अगर आपको स्टोरी जानने में इच्छुक नहीं हो प्रभास की फिल्म फौजी की, तो आप इस वीडियो को यहीं छोड़कर जा सकते हो। इंटरनेट के ऊपर बहुत से आर्टिकल वायरल हो रहे हैं, सिनॉप्सिस आ रही हैं कि ये वर्ल्ड वॉर सेकंड के ऊपर पिक्चर होने वाली है। इसमें सुभाष चंद्र बोस भी होने वाले हैं। अब कुछ लोगों को कहना है कि भाई प्रभास ही सुभाष चंद्र बोस होने वाले हैं। वो नहीं होने वाले हैं। वो कौन होंगे वो मुझे भी नहीं पता, अभी तक कुछ ऐसा निकल कर नहीं आया है। मुझे जहां तक सुनने में आया है मिथुन चक्रवर्ती भी इस फिल्म में होने वाले हैं, पर उनको देखकर ऐसा लगता नहीं है कि वो भाई सुभाष चंद्र बोस जी का कैरेक्टर प्ले करेंगे। अब मैं आपको एक बात बताता हूं। देखो, ये आपको पता है वर्ल्ड वॉर सेकंड के ऊपर होने वाली है। आपको पता है भारत वर्ल्ड वॉर सेकंड में ना, जो भारत की आर्मी थी वो अंग्रेजों की तरफ से लड़ रही थी। तो अब इसमें एक सीन ऐसा होने वाला है, आपको मैं पहले थोड़ा सा और बता दूं। 700 करोड़ के आसपास इस पिक्चर का बजट पहुंच गया है, जिसमें से 200 करोड़ रुपए फिल्म के सेट के ऊपर लग रहे हैं, 150 करोड़ रुपए प्रभास की फीस है, 350 करोड़ रुपए तो यहीं चला गया। अब 350 करोड़ रुपए फिल्म के प्रोडक्शन पर लग रहा है। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई साहब 350 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ इस पे लगेगा, तो सोचो क्या पिक्चर बनकर निकल कर आएगी। इसमें जेल का सेट बनाया गया है, जहां पर सुभाष चंद्र बोस को कैद करके बंगाल में रखा गया था। उस पूरे सेट को बनाया गया है। भाई साहब आजकल तो ग्रीन बैनर के ऊपर सारी शूटिंग हो जाती है, पर उस सेट को बनाया गया। उस सेट के साथ साथ और भी जो बैटल ग्राउंड है, जो वॉर हुई थी ना, वो वाले सेट भी पूरे डिजाइन किए गए हैं। प्रभास जिस गांव में रहते थे, जिस गांव से बिलोंग करते थे, उनका जब कैरेक्टर सेटअप किया जाएगा तो उस गांव के का भी पूरा सेट बनाया गया है। हनु सर कहीं से कभी नहीं छोड़ने वाले हैं। अब एक सीन में बता दूं, फिर आपको समझ आएगा मैंने महाभारत क्यों बोला है। प्रभास जो है अंग्रेजी आर्मी में होते हैं, जो कि ब्रिटिश की तरफ से लड़ रहे होते हैं। अब एक सीन में उनको आना पड़ता है उस बंगाल की जेल के अंदर, जहां पर सुभाष चंद्र बोस को रखा जाता है। तो भाई डायरेक्टर ने एक सीन ऐसा सेटअप किया है जब जहां पर सुभाष चंद्र बोस और प्रभास का कैरेक्टर आमने सामने होता है। तो वो जो सुभाष चंद्र सर जो होते हैं ना, उनका कैरेक्टर प्रभास को कुछ ऐसा बोलता है कि भाई वो सारा उसका ब्रेन वॉश हो जाता है, और उनको सच्चाई पता लगती है कि सुभाष चंद्र बोस कौन है, वैसा क्यों कर रहे हैं। वो भारत की आजादी दिलाना चाहते हैं, और वो अकेले एक ऐसे बंदे थे जो अपने तरफ से पूरी फौज खड़ी कर रखी थी और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे बिना किसी स्वार्थ के। बस उनको अपना देश आजाद चाहिए था। तो वहां से प्रभास का जो हृदय परिवर्तन होता है, और वो वहां से कन्वर्ट होकर भाई साहब सीधा चले जाते हैं किसकी, सुभाष चंद्र बोस की आर्मी में। तो इसलिए मैंने बोला है महाभारत। महाभारत क्यों बोला है, आपको याद होगा जो कर्ण था ना, कर्ण वो कौरवों की तरफ से महाभारत में लड़ा था। उसको पता था जो कौरव हैं वो पांडवों के साथ गलत कर रहे हैं, वो एक तरीके से नेगेटिव साइड में था। पर वहां पर वो क्यों थे, वो अपने दोस्त के चक्कर में थे, क्योंकि भाई दुर्योधन ने उनका पूरा साथ दिया था, और उन्होंने बोला था कुछ भी हो जाए मुझे पता है, बट फिर भी मैं दुर्योधन का कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। तो यहां पर भी पहले वो एक तरीके से कौरवों की साइड होने वाले हैं। अब कौरवों को मैं कैसे कह रहा हूं, कौरव अंग्रेज होने वाले हैं, पांडव कौन होने वाले हैं, पांडव होने वाले हैं भाई साहब सुभाष चंद्र बोस की वो सेना और सुभाष चंद्र बोस खुद। तो क्या उनका हृदय परिवर्तन जब होगा और वो पांडव की तरफ जाएंगे, वो पांडव की तरफ जाने के बाद उस सेना को और शक्तिशाली करेंगे, फिर वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं। तो सोचो इस कैरेक्टर को सही तरीके से सिनेमैटिक वे में अगर डायरेक्टर ने सेटअप कर दिया, जो मुझे 100% बिलीव है वो कर देंगे, तो भाई साहब स्क्रीन के ऊपर क्या माहौल बनेगा। और प्रभास की मैं अभी आपको गारंटी देकर जा रहा हूं, ये उनके करियर की सबसे ज्यादा एक्टिंग वाली, मतलब जो है ना, जहां उनका अभिनय, जहां उनकी भाई साहब एक्टिंग निकलकर सामने आएगी ना, उस तरीके की फिल्म होने वाली है। और अगर ऐसा हो जाता है ना, और जो बैकड्रॉप 1940 का दिखाया गया है, उस सेट, उस समय के वेशभूषा, बिल्डिंग, कार, और भाई साहब जो पूरी तरीके से
जो चीजें उस वक्त के ऊपर हुई थी ना, उन चीजों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। और इस फिल्म की उम्मीद है या तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में या अक्टूबर में आने वाली है इसी साल में। अगर आ जाती है और सही तरीके से बैठ गई तो फिल्म फाड़कर चली जाएगी, इसलिए मैंने इसको महाभारत बोला। दूसरी तरफ रामायण के ट्रेलर की भी अपडेट आ रही थी कि 24 को रिलीज हो रहा है वर्ल्ड वाइड। वो 24 को तो होना है, पर उसके बाद एक खबर ये भी आई थी जब सबको लगा कि भाई साहब 18 वाला जो इवेंट दिल्ली में होना है वो कैंसिल हो गया। नहीं, वो कैंसिल नहीं हुआ। 18 को आएगा ट्रेलर। उस ट्रेलर को डिजिटली यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पर कहीं अपलोड नहीं किया जाएगा। वो अलग बात है कि वहां से अगर वो लीक हो जाता है तो हम लोग देख पाएंगे, नहीं तो वो जो ट्रेलर होगा जो 18 को आ रहा है दिल्ली में, उसी ट्रेलर को भाई साहब जो बाहर जाकर 24 जुलाई को लॉन्च करने वाले हैं। इनकी तैयारी बहुत कड़क है, बहुत जोरदार है, पर मैं देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। इवन मैं क्या, पूरा भारत देखने के लिए एक्साइटेड है। पर अभी प्रभास की फिल्म को अगर तुम देखो ना, कल्कि की बहुत हाइप बनी हुई है, स्पिरिट की बहुत हाइप बनी हुई है, पर फौजी जो है ना, हाइप तब जनरेट करेगी जब थिएटर्स में आ जाएगी। उसका पहला शो रिलीज होने देना, उसके बाद जो पिक्चर फटेगी ना, हम उम्मीद भी नहीं लगा सकते। बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में देकर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।